Hello students, welcome to the lecture 7 of your very important chapter that is trigonometric functions. Previous lectures में हम बहुत सारे formulas पढ़े थे है ना, sin x plus y, cos x plus y, फिर we have read ना sin x plus minus y, कोई भी हो x plus y हो या x minus y, इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे sin x cos y plus minus cos x sin y है ना, फिर cos x plus minus y इसका भी हम पढ़े थे फॉर्मूला दैट इज योर cos x cos y माइनस sin x sin y, नहीं तो cos x cos y प्लस sin x sin y, जब यहाँ पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा है ना। फिर sin x प्लस y एंड cos x प्लस y या sin x माइनस y cos x माइनस y से वो हम क्या पढ़े थे tan x प्लस माइनस y का भी हम फॉर्मूला पढ़े थे जो कि होगा tan x प्लस y tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y है ना, नहीं तो माइनस होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस। ओके, तो ये सब सारे चीज हम पढ़े थे। फिर यहाँ से tan से फिर हम cot x प्लस माइनस y ये भी पढ़ चुके थे है ना। तो अगर ये फॉर्मूलाज आप याद नहीं कर रहे तो आपके लिए डिफिकल्टीज थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे है ना। तो आपको अगर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग है ना, तो प्रीवियस लेक्चर चले जाओ फिर इसको पढ़ो कि कैसे ये चीज डिराइव हुआ। बस याद कर देने से नहीं होगा, कैसे डिराइव हुआ वो अगर आपको पता होगा देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस वेरी इजीली है ना। तो ये सब चीज आप याद करना है। फिर sin x प्लस वाई या sin x माइनस वाई या cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई, इधर से हम और भी चीजें हम निकाले थे जैसे sin 2x है ना। तो sin 2x क्या आया था, sin 2x हम निकाले थे ना, जस्ट पुट y एज x है ना, x यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस x हो जाएगा, माइनस नहीं लेना है प्लस लेना है। तो वो वाला फॉर्मूला sin x प्लस y वाला फॉर्मूला जो पहले क्लासेस से हम डिस्कस किए थे कि sin x प्लस y विल बी sin x cos y प्लस cos x sin y है ना। तो sin x cos x y की जगह x आ गया तो sin x cos x प्लस cos x sin x दैट इज 2 sin x cos x। ओके, ये सब चीज आप ध्यान देना, 2 sin x cos x ये याद ही रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है कि sin 2x इज 2 sin x multiplied by cos x and it is also equal to some tan के फॉर्म में भी हम पढ़े थे ना। इसको अगर हम डिवाइडेड ये चीज को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है ना। तो दोनों जगह मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर cos स्क्वायर x डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है, यहाँ पे cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे तो एक cos x कैंसिल हो जाएगा, एक cos x यहाँ पे रह जाएगा, दैट विल बी 2 tan x है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos स्क्वायर x डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये है 1 मींस 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी पढ़े थे है ना। तो ये चीज बहुत काम में आएगा, इसको याद करो sin 2x इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस 10 के फॉर्म में है ना, बहुत काम आएगा। फिर cos 2x के बारे में भी पढ़े थे दैट इज cos x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y है ना। तो cos 2x विल बी cos x माइनस sin x दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये तो डेफिनेटली याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं है ना, बोर्ड में हो या जेई में हो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। cos 2x दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x को तुम लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x है ना, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो है ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, नहीं तो cos x के बस cos x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, जस्ट यू राइट sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में लिख दो। कैसे, sin स्क्वायर x विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x minus sin square x is 1 minus cos square x, that will be what, cos square x minus 1 minus cos square x आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, that will be 2 cos square x minus 1। तो ये भी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये सब आपके फॉर्मूलेज हैं इसके। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जैसे 2 sin x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये याद रखो, यहाँ से तुम ये डिराइव कर सकते हो, यहाँ से तुम ये डिराइव कर सकते हो। इसको याद रखने का उतना जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस करते करते आपको याद आ जाएंगे। ओके, लेकिन ये चीज पहले ध्यान दो। ओके, फिर यहाँ से भी हम 10x के फॉर्म में लिखे थे, कैसे, दैट इज व्हाट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसको तुम लिख सकते हो 1 का मीनिंग क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 का मीनिंग है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है ना, लिख सकते हो 1 की जगह ये। फिर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जस्ट डिवाइड cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x दैट इज 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x है ना, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x, फिर ये बन जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ में आया, तो यहाँ से हम यहाँ भी चले आए। ओके, मतलब ये सब चीज याद देना है।
याद रखना है ना। sin 2x भी पता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 10। ओके, cos 2x भी पता चल गया इन टर्म्स ऑफ 10। फिर हम tan 2x के बारे में भी पढ़े थे, tan 2x विल बी व्हाट, tan 2x विल बी sin 2x बाय cos 2x, है ना। तो sin 2x बाय cos 2x करते थे तो हमें मिलता था 2, क्या मिलता था, नहीं तो ये tan x प्लस वाई में भी अप्लाई कर दो ना। वी नो tan x प्लस वाई एज tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, है ना। तो दोनों अगर सेम हो जाएंगे x एंड y तो क्या हो जाएगा 2x, दैट इज tan x प्लस x, तो tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। नहीं तो यहाँ से भी हम डिवाइड cos 2x वी नो, cos 2x we know, sin 2x we know in terms of what, tan। तो tan 2x will be what, sin 2x divided by cos 2x, and we know sin 2x in terms of tan, that is 2 tan x by 1 plus tan square x, cos 2x 1 minus tan square x by 1 plus, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में जो है ना, ये डिवाइडेड बाय ये, दिस विल बी कैंसल्ड और नीचे रह जाएगा बस 2 tan x, नीचे रहेगा व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, है ना। तो tan 2x sin 2x cos 2x उसको डायरेक्ट आप याद रखना है, अगर याद नहीं रख रहे तो आपके लिए डिफिकल्टीज आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी हम जो भी असाइनमेंट्स दिए थे या दूसरे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चंस करना है, यहाँ पे जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वही नीचे ही बैठ जाओगे। समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलेस, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलेस। अगर एक बार आपको पकड़ में आ गया तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन यू आर गिवन, है ना। तो असाइनमेंट्स जो भी हम दिए थे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन अगर टाइम होगा तो वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज ऑन दिस चैप्टर। ओके, समझ में आया। ये जो क्वेश्चंस हैं उसको करना है। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सबको यहाँ पे लेक्चर में करना इम्पॉसिबल है, तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे भी देंगे, है ना, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो एक्चुअली हमारे जो भी फॉर्मूलेज हैं बस इतना ही है, इधर से ही सब कुछ फॉर्मूला जो भी आप बाद में पढ़ोगे फॉर्मूलेज वो डिराइव हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आपको बेसिकली याद ही रखना है सब फॉर्मूलेज को, कि नहीं। लेकिन अगर कोई एवरेज माइंड है, किसी का एवरेज माइंड है, ब्रेन है एवरेज, तो वो भी कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर देगा। लेकिन अगर एग्जाम में तुम डिराइव करने बैठ गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको याद ही कर लो, बेटर है। लेकिन कैसे याद, कैसे कैसे आया वो भी याद करना है, कि कैसे दिस इज बिंग डिराइव्ड, ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं कैसे डिराइव हुआ, वो अगर नहीं जानते हो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, समझ में आया। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द असाइनमेंट्स आई हैव गिवन एंड सम क्वेश्चंस मोर डिस्कस करेंगे, एंड प्रॉपर्टीज अगर टाइम होगा तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन जो हम दिए थे, दैट इज व्हाट, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो दो बिट दिया है, tan के फॉर्म में दिया है, cot के फॉर्म में दिया है ना भैया। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई 45 डिग्री दे दिया है, मतलब x प्लस वाई का कुछ तो कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, है ना। तो एंड tan x एंड tan y के फॉर्म में दिया है, मतलब वही 100% ये tan ऑफ x प्लस वाई का कुछ फंडा होगा। तो फर्स्ट को हम देखते हैं, गिवन व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो वी नो tan x प्लस वाई, है ना, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan x प्लस वाई, दैट इज, देखो कैसे अप्रोच लगाना है। देखो यहाँ पे 10x के फॉर्म में हमें प्रूव करना है, मतलब 10 ही डाल देना इधर, कि नहीं। तुम्हारे इधर 10x है 10y है, मतलब अगर हम 10x प्लस वाई डाल देंगे तो वी नो ऑल्सो व्हाट, tan ऑफ x प्लस वाई दैट इज tan ऑफ 45 डिग्री, वी नो दैट इज 1, है ना, tan 45 डिग्री इज 1। तो वी नो 10x प्लस tan x प्लस वाई वी नो that is 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y। तो इसमें 10x भी आएगा 10y भी आएगा, मतलब इजी हो जाएगा इसको प्रूव करने के लिए, है ना। तो 10x plus y we know what, 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y, है ना, we know this। and we also know that 10x plus y that is tan 45 degree is 1, है ना। इसलिए तो हम लिए, क्योंकि यू नो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करो 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट करो एंड tan 45 डिग्री इज 1। क्यों पुट कर रहे हो वो भी लिखो, क्योंकि गिवन है, एज गिवन, बिकॉज सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइड में लिखना है क्यों इसको लिखे, because you know x plus y is equal to 45 degree that is given and we know tan 45 degree is 1। तो 1 बन गया ये भैया यहाँ पे RHS में 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y। समझ में आया? ओके, समझ में आया ना? ओके, तो यू कैन सिंपली राइट दिस 1 minus 10x 10y इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 minus 10x 10y। ओके,
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दैट विल बी 10x प्लस 10y। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो हमें 2 चाहिए ना, हमें 2 RHS में चाहिए, या जो कोई सा भी साइड में हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 को इस साइड रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो 1 विल बी इज इक्वल टू व्हाट, 10x प्लस 10y प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 10x 10y। ओके, तो इस साइड देखो हमें 2 चाहिए लेकिन 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा 2 ना। तो एक ही साइड देख लेंगे, ये इसको ये वाला चीज बनाने का ट्राई करेंगे, है ना। तो एक ही साइड 2 बन गया, मतलब ये वाला साइड ये बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये वाले फैक्टर्स में आ जाए। ओके, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, we will be adding 1, ऐड करोगे 1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 plus 1 will be 2, and here क्या हो जाएगा 1 plus 10x, ओके, प्लस 10y प्लस 10x 10y। जो क्वेश्चंस कैसे हम प्रूव करेंगे, है ना। तो देखो 2 तो इस साइड आ गया, मतलब ये जो चीज है इसके बराबर आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, 1 plus 10x एक फैक्टर है, 1 plus 10y एक फैक्टर है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा कुछ है क्या, 1 plus 10x एक फैक्टर हो सकता है क्या। यस, बन सकता है। देखो हम जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में करते थे, फैक्टर्स ढूंढते थे, है ना। यहाँ पे भी देखो वही 1 plus 10x तो इधर डायरेक्ट मिल गया, वी नो 1 plus 10x। यहाँ पे भी देखो 10y इज कॉमन, ये दोनों टर्म में 10y इज कॉमन, यहाँ पे भी 10y है, यहाँ पे भी 10y है। तो 10y अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी वही 1 plus 10x ही बन रहा है। तो यहाँ पे भी 1 plus 10x है, एंड यहाँ पे भी 1 plus 10x है। तो 1 plus 10x को अभी क्या कर सकते हो, 1 plus 10x को अभी क्या कर सकते हो, वी कैन टेक कॉमन 1 plus 10x। फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1 plus 10x। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, 1 plus 10x कॉमन ले आए तो क्या बचा 10y। खत्म है प्रूफ। 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 plus 10x मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 10y, है ना। प्रूव्ड हो गया ना। सो यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया, समझ में आया। अगर कुछ डाउट है तो पूछना, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। वी नो 10x plus 5 एक फॉर्मूला हमारे पास है, एंड वी आल्सो नो x plus 5 45 डिग्री। बस पुट करते जाओ एंड यू विल बी गेटिंग द डिजायर्ड प्रूफ। ओके, देखो ये जो सेकंड वाला चीज है cot x minus 1 मल्टीप्लाइड बाय cot y minus 1 इज इक्वल टू 2, ये सिमिलर है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x plus y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। वी नो cot x plus y दैट इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 10x plus y, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये हो जाए, लेकिन कॉट के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि cot x एंड cot y है, 10 के फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे। तो क्या करना है, बस cot x plus y का फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे पुट करो। cot x plus y हम कैसे डिराइव किए थे, 10x plus y से ही डिराइव किए थे। क्या होगा cot x plus y, 10x plus y ये है, तो cot x plus y हो जाएगा 1 minus 10x 10y डिवाइडेड बाय 10x plus 10y, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो cot x के टर्म में चाहिए, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10x 10y, है ना। cot देखो हमेशा खुद करने का ट्राई करो, ये हो जाएगा 1 minus 10x 10y डिवाइडेड बाय व्हाट, 10x plus 10y। ओके, तो हम अगर डिवाइड कर देंगे, क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए cot x एंड cot y के फॉर्म में, यहाँ पे 10x एंड 10y के फॉर्म में है। तो हम अगर ये वाला चीज चाहिए तो यही करना है, हमें जो चाहिए वो करना है। cot x plus y को हम cot x के एंड cot y के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 10x 10y क्या है, वो तो रेसिप्रोकल है ना cot x cot y का। तो जस्ट डिवाइड हियर, ऊपर 10x 10y डिवाइड कर दो, नीचे 10x 10y डिवाइड कर दो। तो ऊपर अगर 10x 10y डिवाइड करेंगे तो 1 by 10x 10y दैट इज cot x cot y, है ना, माइनस 10x 10y by 10x 10y दैट इज 1, एंड इधर क्या होगा by 10x 10y, मतलब 10x by 10x दैट इज कैंसल, 1 by 10y दैट इज cot y प्लस व्हाट cot x। ओके, तो ये आपका बन जाएगा cot x cot y minus 1, ये याद रख लो, बेटर है। cot x cot y minus 1 that is divided by cot x plus cot y, इजी है। अभी you know x plus y is given that is 45 डिग्री, cot 45 डिग्री is 1 by tan 45 डिग्री दैट इज 1। इसको साइड में लिखना है, दैट इज बिकॉज x plus y is 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री is 1। फिर इधर अप्लाई कर देना है वही चीज, है ना। जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे 1 को कुछ एक साइड ले जाओ, है ना, एंड यू जस्ट राइट, ऐसे टाइप का कुछ आपके पास आ जाएगा, एंड वी जस्ट ऐड 1 तो 2 मिल जाएगा, एंड इसको फैक्टर्स में लिखने का ट्राई करोगे तो दिस विल बी डन इजीली, वेरी इजीली यू कैन डू, है ना। यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट
एंड -1 इस साइड आएगा राइट हैंड साइड, -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ना, cot x cot y सॉरी cot x प्लस cot y इज इक्वल टू cot x cot y -1 है ना। तो -1 को इस साइड ले जाएंगे तो 1 बन गया। दिस विल बी cot x cot y माइनस cot x प्लस cot y ब्रैकेट में, है ना। तो इधर 1 ऐड करेंगे, इधर 1 ऐड करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1 1 प्लस cot x cot y माइनस cot x माइनस cot y, हाँ। तो ये यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस cot x आया, है ना। 1 माइनस cot x आया प्लस cot x cot y माइनस cot y आया, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन है भैया, cot y कॉमन है, तो cot y मल्टीप्लाइड बाय cot x माइनस 1 है। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस cot x है, लेकिन इसको हम cot x माइनस 1 कर सकते हैं। कैसे, x को माइनस x कैसे करोगे, देखो x प्लस x माइनस y को y माइनस x कैसे करोगे, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cot x माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे देखो cot x माइनस 1 कॉमन आ गया, दैट इज cot x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे cot y है माइनस, यहाँ पे कितना, दिस इज इक्वल टू 2। समझ में आया, ओके। तो दिस वे यू कैन प्रूव, ओके। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम दिए, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम इधर लिखे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू प्रूव, ओके। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव व्हाट, we have to prove that sin 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta is equal to tan theta। ये बहुत ही आम चीज है, ओके। मतलब ये चीज हम मतलब याद कर लेते थे कि मतलब ये डायरेक्ट आपको प्रूव करना है, लेकिन इसको याद भी कर लेने से कुछ वो बड़ा चीज नहीं है ना। कि sin 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा डायरेक्ट याद कर लो कि tan थीटा है। कैसे याद करोगे, जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको याद आते जाएगा, है ना। तो देखो sin 2 थीटा वी नो, व्हाट इज sin 2 थीटा, sin 2x वी नो, 2 sin x cos x। तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा भैया, sin 2 थीटा कैसे निकालते थे, sin x प्लस y से निकालते थे, x प्लस y वी नो, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। तो x की जगह भी थीटा, y की जगह भी थीटा, तो ये बन जाता था 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो sin 2 थीटा विल बी व्हाट, 2 LHS लिखो, 2 sin थीटा cos थीटा। एंड नीचे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, cos 2 थीटा वी नो cos x प्लस y, दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos 2 थीटा विल बी cos थीटा प्लस थीटा, दैट विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 प्लस cos 2 थीटा चाहिए, है ना। दिस इज योर cos 2 थीटा, लेकिन 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब दोनों जगह 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वी नो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज योर cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखो, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। खत्म, cos थीटा कैंसल, 2 कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा व्हिच इज योर RHS। समझ में आया। तो ये सब आपको याद रखना है। cos 2 थीटा हमें पता होगा कि cos 2 थीटा हम पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसको sin के फॉर्म में भी लिख सकते थे, cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन तो इसको अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। दिस इज द डिफरेंट फॉर्मूलेस फॉर cos 2 थीटा, है ना। अगर ये याद है तो ये सब आप डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे ही आया cos 2 थीटा माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो cos 2 थीटा प्लस 1 दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा प्लस 1 दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया। ये अगर डायरेक्ट याद होता तो ये करते ही नहीं हम, डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते। समझ में आ रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the next question number 3, we have to evaluate 2 minus x square x divided by sec square x where x is equal to 15 डिग्री। देखो 15 डिग्री एक बहुत ही कॉमन डिग्री है ना। वी नो 45 डिग्री का कुछ कोई भी वैल्यू पता है, साइन वैल्यू पता है, सब कुछ पता है ना। 15 डिग्री का वैल्यू पता है,
45 डिग्री का वैल्यू सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 45 डिग्री का वैल्यूज पता है, 30 डिग्री का वैल्यूज पता है, 60 डिग्री का भी वैल्यूज पता है ना, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वैल्यूज पता है फ्रॉम क्लास 10th। तो हम क्या करेंगे, वी नो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में हम खिलवाड़ कर सकते हैं। तो हम अगर कोई पूछेगा भैया साइन 15 डिग्री क्या है, वी कैन इजिली फाइंड ना। कॉस 15 डिग्री क्या है, वी कैन इजिली फाइंड। कैसे? कॉस को क्या कर लेंगे, 15 को क्या कर लेंगे, वी जस्ट हैव टू डू व्हाट, जस्ट सम ऑफ टू नोन एंगल्स, नहीं तो माइनस ऑफ टू नोन एंगल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, 15 को हम बहुत इजीली लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, नहीं तो इसको तुम लिख सकते हो कॉस व्हाट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। You can easily write this, and we know 45 minus 30 is 15, 60 minus 45 is also 15, and we know this formula, है ना। We know cos 60, we know cos 45, we also know sin 60, we also know sin 45, and we also know the formula for cos x minus y, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, cos x cos y माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस हो जाता है, साइन एक्स साइन वाई ऐसे लिख सकते हो। तो वी नो एक्स, एक्स इज योर 60, वाई इज योर 45, यहाँ पे पुट करो, मिल गया cos 15, जो भी आएगा वैल्यू। अगर cos 15 मिल गया तो 1 बाय cos 15 भी मिल जाएगा, दैट इज sec 15, है ना। sec 15 मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली फाइंड हमें क्या करना है, 2 माइनस sec स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। ये हमें फाइंड करना है, x को ले गया है 15, तो ये वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 15 मिल गया ना sec 15, तो यहाँ पे बस स्क्वायर करते जाओ, वैल्यूज आ जाएंगे। but this will be very lengthy, this process will be lengthy। समझ में आ रहा है, लेंथी प्रोसेस हमें नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री में, जितना आप इजी प्रोसेस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हम ये लेंथी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकरेक्ट है, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ये कुछ मतलब डिफरेंट अप्रोच नहीं है, ये बहुत लीगल अप्रोच है। लेकिन यहाँ से और भी ज्यादा हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखो, वी कैन राइट सेक को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज आइडेंटिटी एक्चुअली, दैट इज 1 प्लस tan square x is equal to sec square x, वी नो ना, ये हमें 10 से पता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस sec square x डिवाइडेड बाय sec square x को हम लिख सकते हैं 2 माइनस sec square x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan square x फ्रॉम द आइडेंटिटी, है ना। एंड हियर इट इज कैन बी रिटन 1 प्लस tan square x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस tan square x, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x, है ना। तो ये चीज क्या है भैया, ये क्या है, ये हमें मतलब हमें लग रहा है ना, ये फेमिलियर हो ना इस फॉर्मूले से, 1 माइनस tan square x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर cos 2x, पता है ना। cos 2x हम वी नो दैट इज cos square x माइनस sin square x, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos square x माइनस sin square x बाय 1, दैट इज cos square x माइनस sin square x डिवाइडेड बाय cos square x प्लस sin square x, है ना। तो हाउ टू राइट दिस, यहाँ पे cos square x डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस tan square x, यहाँ पे cos square x डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस tan square x आ गया ना। तो सिंपली यू कैन राइट 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, x की जगह यहाँ पे 15 रख देंगे, इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वही वैल्यू होगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ गए, है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 15 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15 इज नथिंग बट व्हाट, cos 2 into 15। बेसिकली ये क्या है, cos 30 है, तो इसका वैल्यू कितना है, √3/2, डायरेक्ट √3/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब आपको ये पता चल गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, डायरेक्ट cos 2x अप्लाई कर दो, है ना। सपोज आपको कोई पूछेगा 2 tan 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15, यहाँ पे क्या तुम tan 15 निकालोगे, नहीं, यू नो व्हाट 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा, यहाँ पे sin 2 into 15 दैट इज 30 डिग्री हाफ, डायरेक्ट इसको लिखना है। समझ में आ रहा है, इसीलिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। आप ये करते जाओगे 10 15 ऐसे सॉल्व करते जाओगे, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई ऐसे अप्लाई करते आपका टाइम निकल जाएगा। कोई मतलब एवरेज सा बंदा कोई इसको ऐसे करके चला जाएगा बहुत इजीली। समझ में आ रहा है, ओके। अगर कोई पूछेगा कि 2 tan 15 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 15, इसको क्या लिखना है, वी नो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा,
तो यहाँ पे 10 2 into 15 है ना, 10 2 into 15 मीन्स 1030, दैट इज 1/√3। समझ में आ रहा है? तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है। ओके ओके, कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। Suppose x and y are real numbers such that 10x plus 10y is equal to 42 and cot x plus cot y is equal to 49. Find the value of 10x plus y। ये देखो, ये आपके लिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हम कुछ पढ़ेंगे भी। ओके, देन वी विल बी गिविंग सम क्वेश्चंस टू यू। ओके, suppose x and y are real numbers such that 10x plus 10y is equal to 42, cot x plus cot y is equal to 49. Find the value of 10x plus y। मतलब 10x गिवन क्या है हमें यहाँ पे, गिवन है 10x plus 10y is equal to 42 and cot x plus cot y is equal to 49। ये यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, 10x plus y। ओके, वी जस्ट हैव टू फाइंड 10 of x plus y। मतलब 10x plus y क्या होता है, 10x plus y is your 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y। ये हमें फाइंड करना है ओरिजिनली। ओके, तो 10x plus 10y is equal to 42, cot x plus cot y is equal to 49। देखो यहाँ पे बहुत इजीली हमें एक चीज मिल जाता है। देखो cot x plus from 2 we know cot x plus cot y is equal to 49 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा व्हाट, दिस इज योर व्हाट, cot x मतलब 1/10x, दिस इज योर व्हाट 1/10y है ना, इज इक्वल टू 49। देखो ये कॉट तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें जनरली ऐसे फॉर्म चाहिए, 10x plus y का वैल्यू चाहिए जिसमें 10x plus 10y हो एंड 1 minus 10x 10y हो। वी नो 10x plus 10y जो कि डायरेक्ट गिवन है ना, 10x plus 10y इज 42, तो इधर तो 42 मिल गया हमें बहुत इजीली, है ना। लेकिन 10x 10y हमें नहीं मिल रहा है, तो 10x 10y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे cot x plus cot y का। cot x मतलब हमें पता है 1/10x, cot y मतलब 1/10y। जस्ट यू ऐड दिस, ओके, 10y plus 10x divided by 10x plus 10y which is equal to 49। okay, so we know what is this 10y plus 10x, 10y plus 10x is इधर आ गया कितना, 10y plus 10x that is 42, 42 divided by, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, 10x मल्टीप्लाई एलसीएम है ना, तो 10x multiplied by 10y is what, 49। समझ में आ रहा है, 10x multiplied by 10y is your 42 divided by this is 49, तो 10x into 10y कितना हो गया, that is 42 divided by what, 42 divided by 49। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, 42 डिवाइडेड बाय 49। तो यहाँ पे 10x 10y का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, है ना, तो 42 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x 10y इज 42 बाय 49। करो यार, वैल्यूज निकालो, दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 42 दैट इज 7 बाय 49, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 7 7 जा 49, ये 7 ऊपर जाएगा, 42 into 7 दैट इज 294। बहुत इजीली सॉल्व हो गया, है ना। तो आपको बस फॉर्मूले याद रखना है। देखो ये फॉर्मूला जब आपको याद है तो ये बहुत इजीली हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ओके, समझ में है। ओके कुछ हम दूसरे फॉर्मूला हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें उसका हेडिंग दे दो, फॉर्मूलेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन फ्रॉम सम और डिफरेंस सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम टाइप का। ओके, sin x एंड sin y, नहीं तो cos x एंड cos y टू प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के टर्म में हम लिखना चाहेंगे सम को, जैसे sin x प्लस sin y होगा आपके पास। ओके, जैसे sin x प्लस sin y होगा, देखो ये प्लस है या माइनस भी लिख सकते हो, तो इसको जस्ट राइट व्हाट, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये चीज क्या होगा हम डिस्कस अभी करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन इट। ओके, sin x प्लस sin y। ओके, तो सपोज हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे a एंड b। ओके, टू वेरिएबल लेंगे यहाँ पे a एंड b। ओके, समझ में आया।
तो a को सपोज हम ले जाते हैं, लेट इसको डिराइव करने के लिए लेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, लेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, a इज अनदर वेरिएबल एंड b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हम इसको फाइंड करना चाहेंगे, समझ में आ रहा है? ओके, यू कैन राइट ना? ओके, तो देखो यहाँ पे ये चीज क्या आएगा, देखो यहाँ पे व्हाट विल बी गेटिंग दिस a is equal to x plus y and b is equal to x minus y. This is your first equation, this is your second equation. तो यहाँ पे a plus b कितना आएगा, a plus b will be x plus y plus x minus y. तो y what it will be x plus y plus x minus y. देखो a and b हमें खुद से लिए है, मतलब इसको एलिमिनेट करना ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y y कैंसल, दैट इज 2x। समझ में आ रहा है? दैट इज 2x। ओके, तो a प्लस b इज 2x, तो x इज इक्वल टू कितना है, a प्लस b बाय 2। ओके, a प्लस b बाय 2। ओके, एंड सिमिलरली y we can find y, how a माइनस b कर देंगे तो y हमें मिल जाएगा, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई minus x minus y. This will be what, x minus x cancel, y minus minus y, that is 2y. तो y आपको आ जाएगा a minus b divided by 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sin x प्लस sin y को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin a प्लस b बाय 2 प्लस sin a माइनस b बाय 2। समझ में आया? तो इसको आप लिख सकते हो साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2 लिख सकते हो, a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस साइन a बाय 2 माइनस b बाय 2 भी लिख सकते हो, है ना? समझ में आया? ओके, है कि नहीं? x की जगह हम पुट कर दिए a प्लस b बाय 2, y की जगह हम पुट कर दिए a माइनस b बाय 2, तो साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2 तो साइन a बाय 2 माइनस b बाय 2। वी नो दिस व्हाट इट इज। यहाँ पे देखो साइन वही है, देखो जैसे सपोज आपके पास ऐसा है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो वी नो यहाँ पे भी जो टर्म्स आते हैं यहाँ पे भी वही टर्म्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन cos x sin y आता है, तो प्लस एंड माइनस विल बी कैंसल, इट विल बी व्हाट 2 sin x cos y, है ना? तो यहाँ पे भी वही 2 sin क्या आएगा, 2 sin sin x cos y आएगा, 2 sin x cos y मतलब x यहाँ पे क्या है a by 2 है, 2 sin a by 2 cos b by 2 ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin a by 2 है, b by 2 भी है, मतलब sin a by 2 cos b by 2 प्लस cos a by 2 sin b by 2, लेकिन यहाँ पे माइनस cos a by 2 sin b by 2 आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे cos x sin y cos x sin y कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस एंड माइनस है। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान देना। तो sin x प्लस sin y यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 sin a by 2 cos b by 2, है ना? तो वी हैव टेकन a, तो हमें खुद लिए थे हम, a क्या लिए थे, हम खुद लिए थे। ओके, तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस वाई, b की जगह x माइनस वाई, तो 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। ओके, समझ में आया कैसे कैसे प्रूव हुआ? समझ में आया? यहाँ पे क्या प्रूव हुआ, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। तो सम को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, दैट इज sin x प्लस sin y विल बी 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, वी विल बी रीडिंग देम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है इससे। ओके, तो sin x प्लस sin y हमारा प्रूव हो गया ये। ओके, फिर sin x माइनस sin y कैसे प्रूव होगा, यहाँ पे भी वही करेंगे, a को ले जाएंगे x प्लस वाई एंड b को ले जाएंगे x माइनस वाई। हमें क्या प्रूव करना है, sin x माइनस sin y निकालना है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे, वी नो व्हाट, वी नो दिस हमें पता है, a पता है, b पता है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे, दैट विल बी व्हाट 2x, a माइनस b विल बी 2y, मतलब a प्लस b बाय 2 इज x, a माइनस b बाय 2 इज योर y। तो यहाँ पे sin x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह sin a प्लस b बाय 2
माइनस साइन यहाँ पे a माइनस बी बाई, वही चीज है यहाँ पे भी वही है। देखो हमें पता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पे आ गया, दैट इज साइन एक्स माइनस वाई। तो देखो बहुत इजीली इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये जब माइनस हटेगा, व्हेन वी विल बी रिमूविंग दिस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो साइन एक्स कॉस वाई कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा क्या, कॉस एक्स साइन वाई दैट इज 2 कॉस एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन, इसको तुम लिख सकते हो ना साइन ए बाई टू प्लस बी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये y है ना, मतलब ये x y नहीं है, लेकिन इसको तुम लिख सकते हो ना साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई की फॉर्म में। तो क्या मिलता है 2 cos x साइन y, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 cos x इज योर व्हाट, यहाँ पे a बाई टू एंड साइन b बाई टू, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos a की जगह क्या था x प्लस वाई साइन, समझ में आया। तो द सेकेंड फॉर्मूला इज sin x minus sin y is equal to what, 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2, समझ में आया। ये भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, sin x plus sin y is equal to this sin x minus sin y is this। कैसे प्रूव हुआ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखने का वही ट्रिक है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई में साइन की जगह एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई में कॉस की जगह एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, समझ में आ रहा है। ओके, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस फॉर्मूलेस। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में जाते हैं, है ना। वही चीज है, उसमें भी वही करना है। देखो हमें टू फॉर्मूला हमें पता चल गया, दैट इज साइन एक्स प्लस साइन वाई विल बी व्हाट 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2, है ना। फिर सेकेंड इज योर व्हाट साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos आ जाएगा इसमें, है ना, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, है ना। नहीं तो तुम ऐसे ही याद रखो ना, 2 साइन, वही साइन साइन कॉस एक साथ एक ऑर्डर में लिखो, लेकिन साइन की जगह यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई बाय 2, लेकिन cos की जगह आ जाएगा प्लस वाई बाय, समझ में आ रहा है। फिर हम यहाँ पे cos x प्लस cos y के बारे में पढ़ेंगे, ये भी वही करना है। लेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा 2x एंड a माइनस बी मिलेगा 2y। तो x की जगह हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी बाई टू, मतलब a बाई टू प्लस b बाई टू, है ना, प्लस यहाँ पे cos y की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी बाई टू, इट मीन्स a बाई टू माइनस b बाई टू, है ना। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे भी वही चीज, cos सपोज m प्लस n है प्लस cos m माइनस n है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वो दो टर्म आएगा, बस प्लस माइनस में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा चीज एलिमिनेट हो रहा है, वही चीज हम देख रहे हैं अभी उस फर्स्ट फॉर्मूला से, वही देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो cosec cosm cosn है माइनस sin m sin n है ना, प्लस यहाँ पे क्या है cosm cosn, क्या है यहाँ पे प्लस साइन एम साइन एम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो गया, ये चीज आ गया, यहाँ पे ये चीज है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस एंड दिस विल बी कैंसल्ड एंड दिस प्लस हो जाएगा, ये एंड ये। तो ये क्या है 2 cos m cos n, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वही चीज है cos m प्लस n प्लस cos m माइनस n, तो 2 cos m cos n मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 cos m, यहाँ पे a बाई 2 cos n, दैट इज, तो एक ही जगह क्या लिए थे x प्लस वाई, समझ में आया। सिंपली यू कैन राइट cos x प्लस cos y एज 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, ओके, समझ में आया। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर cos x माइनस cos y, यहाँ पे भी वही चीज a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वही चीज
a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, cos a by 2 plus b by 2 माइनस cos a by 2 माइनस b by 2। मतलब यहाँ पे ये जो चीज है प्लस था माइनस हो जाएगा, मतलब cos m plus n माइनस cos m minus n, which means what is this, cos m cos n माइनस sin m sin n, है ना, माइनस यहाँ पे cos m cos n प्लस sin m sin n, है ना। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चीज माइनस हो जाएगा, है ना, cos m cos n माइनस cos m cos n कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस sin m sin n माइनस sin m sin n दैट इज माइनस 2 sin m sin n, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इज दिस n इज दिस, मतलब माइनस 2 sin m sin n, sin m इज a by 2 sin n इज b by 2, समझ में आया। तो माइनस 2 sin a की जगह x प्लस वाई, b की जगह सॉरी b की जगह x माइनस। तो फोर्थ फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos x माइनस cos y इज माइनस 2 sin x प्लस वाई बाय 2 sin x minus y by 2. So these are your four formulas. You have to remember, very important formulas है। sin x plus sin y में 2, देखो sin x and sin y जब हम ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, sin and cos दोनों आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है sin x plus y and sin x minus y में दोनों आते हैं, sin x cos y cos x sin y ऐसे आता है। लेकिन cos x and cos y में जब हम उसको ऐड करेंगे cos x प्लस वाई का ये वाला चीज लेंगे, ये वाला चीज लेंगे, तो उसमें क्या है, cos x cos y sin x sin y ऐसे आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं प्रोडक्ट हो रहे हैं, है ना। इसीलिए sin x प्लस sin y में sin एंड cos दोनों आएंगे, लेकिन cos x प्लस या cos x माइनस cos y में cos बस आएगा, नहीं तो sin बस आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है ना। तो sin x प्लस sin y इज योर 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ओके, sin x माइनस sin y इज यहाँ पे बस cos की जगह पे प्लस x प्लस वाई बाय 2 आ जाएगा, sin की जगह x माइनस वाई बाय 2 आ जाएगा, एंड cos x प्लस cos y में 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 आएगा, cos x माइनस cos y में माइनस 2 sin x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलेस। ओके, कैसे आया, ऐसे ही आया, ये वाले कंसेप्ट को और अच्छे से ध्यान देना है, समझ में आया। तो sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y। ओके, ये चीज आपको देख लेना है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस वही चीज है, फर्स्ट फॉर्मूले में sin की जगह x प्लस वाई बाई 2 था, नेक्स्ट जगह में cos की जगह x प्लस वाई बाई 2 आएगा। यहाँ पे cos x एंड cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y में क्या आएगा, cos x प्लस जब लेंगे यहाँ पे cos की जगह पे आएगा, cos के फॉर्म में आएगा, दैट इज 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। cos x माइनस cos y में यहाँ पे sin आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin मिल रहा है माइनस जब कर रहे हैं, है ना। तो माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, समझ में आया। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, बट आपको कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं असाइनमेंट्स के तौर पे ये वाले कंसेप्ट्स पे। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन करो इसको, sin 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस सॉरी माइनस है माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos square theta plus cos theta is equal to option A, that is tan theta, option B, that is cos theta, option C, that is cot theta, option D, that is none of these। ओके, समझ में। इसमें वही चीज देखना है, देखो sin x प्लस sin y हमें फॉर्मूला पता है ना, sin कोई भी चीज इधर ये करो नहीं तो ये करो, कुछ तो करो जैसे कैंसिल हो जाए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना।
देखो यहाँ पे 2 cos 3 थीटा है, मतलब इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, sin x प्लस sin y। करो कुछ भी, यू जस्ट ट्राई इट, ओके, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सेकंड इज सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ओके, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। cos 75 डिग्री plus cos 15 degree. These are your two questions for the assignments for this particular concept, okay? Sin x plus sin y, cos x plus cos y, sin x minus sin y, cos x minus sin y, ये आपको याद रख लेना है, okay? And you just do, मतलब try these two questions. We will be discussing it in the next class and we will be moving to the next properties, okay? तो आज के लिए इतना ही, thank you.